हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं भावना आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठानी एकादशी कहा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में देवउठानी एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। एक समय की बात है, एक राजा राज्य में एकादशी को व्रत रखते थे। प्रजा और नौकर चाकर से लेकर पशु तक एकादशी के दिन अन्न नहीं किया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लूँगा, लेकिन रोज़ तुम्हें खाने को सब मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। तो उस समय उस व्यक्ति ने हाँ कर दी। जब एकादशी आई तो उसे फलाहार का सामान दिया गया। वह राजा को जाकर बोला, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिया और वह रोज की तरह नदी किनारे गया और भोजन पकाने लगा। तब भोजन बन गया तो उसने भगवान को बुलाया कि भगवान आओ, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए चतुर्भुज रूप में उसके सामने भगवान जी आ गए और प्रेम से भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद जब अगली एकादशी पर आई तो राजा से कहने लगा, महाराज मुझे इस बार दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। जब राजा ने इससे उसका कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, तो इसलिए मुझे पूरा सामान नहीं हो पाता है। यह सुनकर राजा बहुत आश्चर्य हुआ और वह बोला कि मैं तो इतने व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ, लेकिन मुझे तो कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज जी यदि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलकर देख लीजिए। राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गया। उस समय व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। जब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की ओर बढ़ने लगा और प्राण त्यागने का दृढ़ इरादा जानकर भगवान शीघ्र ही प्रकट हो गए और उन्होंने उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर और उसे अपने विमान में बैठाकर अपने साथ अपने धाम को ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत और उपवास तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक हमारा मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी बोला, सच्चे मन से व्रत और उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी? तो मैं लेकर आती हूँ आप लोग के लिए बहुत अच्छी वीडियो। अगर मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं इसी तरीके की अच्छी वीडियो के साथ में। आपको मेरे चैनल पर हर तरीके की वीडियो मिलेगी, ज्ञान से रिलेटेड व्लॉग, मेकअप वीडियोस और ब्यूटी के प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यू वगैरह सब चीज़ की जानकारी मिलेगी। तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ में। बाय गाइज़।